So, welcome students. Today we are going to start with a new topic called as kinematics of circular motion. काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा बाइफर्केशन करते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं. मतलब काइनामेटिक्स मतलब इन शॉर्ट टर्म्स. डायनामिक्स मतलब होता है कॉज, मतलब मोशन किस वजह से होता है वो डायनामिक्स में आने वाला है. और जो टर्म्स होने वाले वो हम लोग पढ़ने वाले काइनामेटिक्स में. तो डायनामिक्स वाला पार्ट बाद में देखने वाले. सो विल बी स्टडिंग इन दिस होल वीडियो वी गोइंग टू स्टडिंग व्हाट इज काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टडी करने से पहले हम लोग सेम चीज़ें देखेंगे जो कि हम लोग ने देखी है लीनियर मोशन में. जो लीनियर मोशन पहले हो चुका है वो लीनियर मोशन में वो टर्म्स का नाम क्या है वो देखेंगे. तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक रहेगा लीनियर मोशन और दूसरा रहेगा हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोशन बोलेंगे तो भी चलेगा, एंगुलर मोशन. फिर फॉर टाइम बिंग हम लोग उसको सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं. सो लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको डिनोट करते हैं एस और जिसका यूनिट होता है मीटर, वो यहाँ पे बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट whose unit is who's denoted as theta and unit is radians. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी डिनोटेड बाय v, यूनिट मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड. सिमिलरली लीनियर मोशन का अगला पार्ट जो रहने वाला है वो रहेगा एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय ए, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे इट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये चीज़ें हो चुकी है 11th में एज इट इज़ कि एंगुलर मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन में इनका नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन. सो बाइफोर्केट आपको करना है. हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन उसमें दो पार्ट करना है, दो पार्ट. फर्स्ट पार्ट लीनियर मोशन के तीन काइनेमेटिक टर्म देखेंगे हम लोग. डिस्प्लेसमेंट जिसका डिनोट करने वाले हम लोग एस से और जिसका यूनिट रहेगा मीटर. सिमिलरली वेलोसिटी डिनोट करेंगे v से, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड. वैसे एक्सेलरेशन डिनोट करेंगे a से, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये लिखने के बाद यू कैन पॉज एंड राइट डाउन दिस थिंग. आफ्टर राइटिंग दिस थिंग विल मूव टुवर्ड्स एंगुलर मोशन और ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट है थीटा, यूनिट नहीं डिनोट करेंगे हम लोग थीटा, यूनिट रहेगा रेडियंस. उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी जिसका यूनिट है ओमेगा, हम लोग डिनोट करेंगे रेडियन पर सेकेंड. सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका यूनिट है अल्फ़ा और डिनोट करेंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये होने के बाद इसके इसके जो डायमेंशन से हमको पता है, इसका डायमेंशन से L1 इसका है इसका डायमेंशन है L1t-1 और इसका L1t-2. ये डायमेंशंस मुझे पता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के हम लोग डायमेंशन देखने वाले. सो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो राइट हैंड साइड में थोड़ा पार्ट रहेगा वहाँ पे लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. रेडियंस का कोई डायमेंशन रहने नहीं वाला है. सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ सेकेंड का है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t⁻⁻1. इसका डायमेंशन रहेगा t⁻⁻1. सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन रहेगा t⁻². ये होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो. ये लिखने के बाद पॉज करके आप लिख सकते हो, जो मैंने डिक्टेट किया वो लिख सकते हो. तो ये होने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है, बाद में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है,
एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले रहेगा वेलोसिटी, जिसको लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी। वैसे ही रहेगा एक्सीलरेशन, जिसको लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्या रहेगा वेलोसिटी, यहाँ पे क्या रहेगा उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। सिमिलरली यहाँ पे नाम रहेगा उसका, हाँ, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूँ कि ये डी थीटा अपॉन डी टी कैसे आता है, ये पहले थोड़ा देख लेंगे कि ओमेगा का जो यूनिट रहता है, ओमेगा जो लिखते हैं हम लोग वो लेते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, डी ओमेगा या फिर डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या फिर ओमेगा भी लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, it is so small that it should approach to zero and it should not be equal to zero। अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले कि डेल्टा टी शुड अप्रोच टू जीरो, मतलब जीरो के करीब जानी चाहिए बट जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक मैथ्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम लोग, इसका नाम है लिमिटेशन। तो लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट्स को हटाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लिमिट्स को अगर हटाते तो उसको डेल्टा को रिप्लेस करेंगे डी टीटा अपॉन डी टी। सिमिलरली जो अल्फ़ा का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। Omega angular velocity is defined as rate of change of angular displacement with respect to time। वैसे alpha angular acceleration is defined as rate of change of angular velocity with respect to time। ये होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, हम लोग अभी भी काइनेमेटिक्स पे ही है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कॉमा ओमेगा एंड आर। वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते ओमेगा से और जिसको डिनोट करते वी से। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और आर मतलब क्या रहेगा अपना रेडियस वेक्टर। तो इसके बीच में रिलेशन क्या देखते, तो हम लोग एक सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे हम लोग। क्या है ये जो सी रहेगा वो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन देगा, जहाँ से मतलब सेंटर से पास हो रहा है। एक पॉइंट है, लेट्स कंसिडर इट एज ए। in time delta t, a point travels a distance of a to b and reaches a point b। a to b पॉइंट ट्रैवल करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला रहेगा वो रहेगा डेल्टा, वो रहेगा डेल्टा एस, हम लोग उसको बोलेंगे डेल्टा एस। सी से लेके ए तक जो रेडियस ड्रॉ करेंगे उसको बोलूँगा रेडियस वेक्टर आर। ए सी से लेके बी तक सिमिलरली रेडियस रहेगा वो रहेगा आर बार। सेम रेडियस वेक्टर ट्रेसेस एन एंगल ए, ट्रेसेस एन एंगल डेल्टा टीटा, छोटा एंगल डेल्टा टीटा फ्रॉम ए टू बी। जब पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है तो ये रेडियस वेक्टर जो है वो एंगल कितना ट्रेस कर रहा है, डेल्टा टीटा। हम लोग एक चीज़ पता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये मुझे पता है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, डेल्टा एस, और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, इनटू रेडियस कितना है, आर। इसको अगर हम लोग डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाय डेल्टा टी करते तो यहाँ पे आएगा डिवाइडिंग LHS या फिर डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो ऊपर का इक्वेशन आएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। हमें आगे का स्टेप पता है कि हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेशन डालते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। इसका मुझे पता है, इसका वैल्यू है डी एस अपॉन डी टी, इसका वैल्यू है डी टीटा अपॉन डी टी इंटू आर। डी एस अपॉन डी टी जो होता है वी, और डी टीटा अपॉन डी टीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा इंटू आर। तो वी का फॉर्मूला क्या है,
v का फॉर्मूला ओमेगा इंटू आर, v का फॉर्मूला ओमेगा इंटू आर। इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखने का रहेगा तो v बार इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, v बार इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज़। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये एज इट इज़ नोट डाउन कीजिए, जो भी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ओमेगा एंड आर, ये हो चुका है 11 में। थोड़ा सा मैंने एक फ्लैशबैक दिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, या फिर एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। नेक्स्ट नोट, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a scalar quantity. Angular displacement, angular displacement is a scalar quantity. आगे लिखो, आगे लिखो, इनफाइनेटेसिमल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a is a vector quantity. Infinitesimal small angular displacement is a vector quantity. आगे लिखना है इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी is a vector quantity, is a vector quantity, is a vector quantity, and the direction is given by, and the direction is given by right hand thumb rule. Angular velocity is a vector quantity and the direction is given by right hand thumb rule, right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ ओमेगा, हम लोग क्या करने वाले, ये जो फिंगर्स रहेंगे, राइट हैंड के जो फिंगर्स रहने वाले, उसको कर्ल करेंगे, कर्ल। और जो मेरा थंब, आउटस्ट्रेच थंब रहेगा, वो क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो कर्ल फिंगर रहेंगे वो देंगे हम लोग को सेंस ऑफ रोटेशन। मतलब इन केस सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पे मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और यहाँ पे मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो इन केस अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो मेरा आउटस्ट्रेच थंब बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूँ तो मेरा जो आउटस्ट्रेच थंब है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लिखो नोट में लिखो, एंगुलर द डायरेक्शन ऑफ angular velocity, the direction of angular velocity is given by, the direction of angular velocity is given by right hand thumb rule, right hand thumb rule, where the curl fingers, where the curl fingers denote the, where the curl fingers denote the sense of rotation, sense of rotation, and outstretched thumb, and outstretched thumb gives, and outstretched thumb gives direction of, an outstretched thumb gives direction of angular velocity, outstretched thumb gives the direction of angular velocity। थोड़ा 3 डायमेंशन में इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो ऊपर, ये ओमेगा ऊपर रहेगा, यहाँ पे ओमेगा कहाँ पे रहेगा, नीचे। क्लॉकवाइज रहेगा तो ओमेगा कहाँ पे रहेगा, नीचे। तो यहाँ पे लिखो, दोनों डायग्राम ड्रॉ करो और लिखो, फॉर अ क्लॉकवाइज, फॉर अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, the direction of angular velocity, for anti-clockwise rotation, the direction of angular velocity is in upward direction, is in upward direction, while for clockwise rotation, while for clockwise rotation, the direction of angular velocity is in downward direction,
द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो कि बेसिक्स था कि कौन से टर्म्स ऑफ मोशन से लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को हम लोगों ने कंपेयर किया. वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया, वैसी वेलोसिटी और वैसी एक्सेलरेशन. बाद में हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन वी, ओमेगा एंड आर, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखा. उसके बाद हम लोगों ने नोट लिखा था. नोट में हम लोग ने एक स्पेसिफिक चीज़ मेंशन की थी कि वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये जो पार्ट होने वाला है ये मैं अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा कि वाई angular displacement is a scalar quantity and infinitesimally small angular displacement is a vector quantity. ये जो पार्ट होने वाला है ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से एक वीडियो बना के. बट ये होने के बाद हम लोगों ने देखा कि हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. इफ इट इज इन क्लॉकवाइज सेंस द एंगुलर वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाला पार्ट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स है जो कि यूसीएम और नॉन यूसीएम बोलते हैं, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम लोग देखने वाले. सो जो मैंने बोला है वैसे ही नोट्स कॉपी करना है, जैसे हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में किया वैसे सिमिलरली सेकेंड लेक्चर में कॉपी करना है. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बाइफर्केशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड नॉन सर्कुलर मोशन. तब तक के लिए बाय.